इवान बुनिन। इवान अलेक्सेयेविच बुनिन रूस के महान कवि, उपन्यासकार और कहानीकार थे। उन्हें 1933 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाले पहले रूसी लेखक थे। नोबेल समिति ने उन्हें रूसी गद्य की शास्त्रीय परंपरा को अत्यंत कलात्मक और अनुशासित शैली में आगे बढ़ाने के लिए सम्मानित किया। इवान बुनिन का जन्म 22 अक्टूबर 1870 को वोरोनेज, रूस में हुआ था। वे एक पुराने रूसी भूमिधर परिवार से संबंधित थे। उनके पिता का नाम अलेक्सी अलेक्जेंड्रोविच बुनिन था और उनकी माता का नाम लिडमिला अलेक्जेंड्रोवना बुनीना था। उनकी माता ने उन्हें बचपन में रूसी लोककथाओं और साहित्य से परिचित कराया। बुनिन का बचपन मुख्यतः परिवार की ग्रामीण संपत्तियों पर बीता और ग्रामीण रूस की प्रकृति तथा जीवन ने उनकी साहित्यिक कल्पना पर गहरा प्रभाव डाला। बचपन से ही बुनिन को साहित्य और कविता में रुचि थी। उन्होंने कम उम्र में ही कविता और गद्य लिखना शुरू कर दिया था। उनकी औपचारिक शिक्षा बहुत लंबी नहीं चली, लेकिन उन्होंने स्वयं अध्ययन करके साहित्य, इतिहास, दर्शन और भाषाओं का व्यापक ज्ञान प्राप्त किया। वे रूस के महान लेखकों टॉल्स्टॉय, तुर्गनेव और चेखव की साहित्यिक परंपरा से प्रभावित हुए। 1887 से उनकी कविताएं प्रकाशित होने लगीं। उनकी शुरुआती रचनाओं में प्रकृति, ग्रामीण जीवन और मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। धीरे धीरे वे रूस के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में पहचाने जाने लगे। उनकी भाषा अत्यंत सटीक, संक्षिप्त और चित्रात्मक थी। वे प्रकृति के छोटे से छोटे दृश्य को भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से शब्दों में प्रस्तुत कर सकते थे। बुनिन की प्रसिद्ध रचनाओं में द विलेज, सुखोडोल, द जेंटलमैन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, मिट्याज लव और द लाइफ ऑफ अर्सेनीव शामिल हैं। 1910 में प्रकाशित द विलेज ने उन्हें विशेष प्रसिद्धि दिलाई। इसमें उन्होंने रूसी गांव और किसानों के जीवन को बिना सजावट के प्रस्तुत किया। उन्होंने ग्रामीण समाज को आदर्श रूप में दिखाने के बजाय उसकी गरीबी, कठोरता, हिंसा और मानवीय जटिलताओं को भी सामने रखा। बुनिन को 1909 में रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेस का मानद सदस्य चुना गया। उन्हें इससे पहले पुष्किन प्राइज भी मिल चुका था। इसके बावजूद वे किसी एक साहित्यिक आंदोलन से पूरी तरह नहीं जुड़े। वे सिंबलिज्म और अन्य साहित्यिक आंदोलनों से अलग अपनी स्वतंत्र शैली में लिखते रहे। 1917 की रूसी क्रांति ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वे बोल्शेविक शासन के विरोधी थे। 1920 में उन्होंने रूस छोड़ दिया और फ्रांस में निर्वासन का जीवन बिताने लगे। अपने देश से दूर रहने के बावजूद उनकी स्मृतियों में रूस लगातार जीवित रहा। निर्वासन के दौरान उनके साहित्य में खोई हुई मातृभूमि, स्मृति, प्रेम और अतीत की भावना और गहरी हो गई। उनकी रचना द लाइफ ऑफ अर्सेनी आंशिक रूप से आत्मकथात्मक थी और इसमें रूसी जीवन तथा उनकी अपनी स्मृतियों का व्यापक चित्रण मिलता है। मिट्याज लव में उन्होंने युवा प्रेम, मानसिक संघर्ष और भावनाओं का अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण किया। 1933 में इवान बुनिन को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। उस समय वे फ्रांस में निर्वासन में रह रहे थे। ये पुरस्कार उनके लिए विशेष महत्व रखता था, क्योंकि उन्होंने रूसी साहित्य की शास्त्रीय परंपरा को विदेश में रहते हुए भी जीवित रखा। नोबेल पुरस्कार ने उन्हें विश्व साहित्य के महान कहानीकारों में स्थापित कर दिया। बुनिन का निजी जीवन भी साहित्य से जुड़ा रहा। उन्होंने वेरा मुरोमसेवा के साथ लंबे समय तक जीवन बिताया। दोनों ने बाद में विवाह किया। उनका अधिकांश अंतिम जीवन फ्रांस में बीता। 8 नवंबर 1953 को पेरिस, फ्रांस में इवान बुनिन का निधन हुआ। वे अपने पीछे कविता, कहानियों और उपन्यासों की ऐसी विरासत छोड़ गए जिसमें रूसी प्रकृति, ग्रामीण समाज, प्रेम, स्मृति और मानवीय मन की गहरी समझ दिखाई देती है। इवान बुनिन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भाषा की सटीकता और प्रकृति तथा मानवीय भावनाओं को अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत करने की क्षमता थी। उन्होंने रूसी साहित्य की शास्त्रीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उसे अपनी विशिष्ट और संक्षिप्त शैली प्रदान की। यही उनकी साहित्यिक पहचान और 1933 के नोबेल प्राइज का मुख्य आधार बनी।